And now we turn to fifth last kind of adverb, and that is adverb of frequency. सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम जो बार बार होता रहे। तो यही तो डेफिनेशन है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब दैट हाउ ऑफ्टन एन एक्शन हैपन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई काम हाउ ऑफ्टन का मतलब है कि कितनी बार, कब कब होता है, कि कोई काम कितनी बार होता है, कब कब होता है। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी वर्ब की फ्रीक्वेंसी को शो करता है, यानी वो काम कब कब या कितनी बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू दे गो टू स्कूल। वो स्कूल कितनी बार जाते हैं, कब कब जाते हैं। उसका आंसर है दे ऑलवेज गो टू स्कूल। वो स्कूल हमेशा जाते हैं। अब जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि ये उनके काम जो वो करते हैं यानी जाने का, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कब कब जाते हैं। ऑलवेज हमेशा। हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट। आप कितनी बार क्रिकेट खेलते हो, कब कब खेलते हो। आई यूजली प्ले क्रिकेट। मैं अक्सर क्रिकेट खेलती रहती हूँ। तो यूजली भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसकी काम जो वो करता है यानी प्ले वर्ब है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कब कब करती है। यूजली यानी अक्सर करती रहती है। हाउ ऑफन डज ही रिसाइट होली कुरान। ये कुरान पाक की तलावत कब कब करती है, कितनी बार करती है। ही ऑफन रिसाइट होली कुरान। वो कुरान पाक की तलावत अक्सर करती रहती। तो अब ऑफन भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसके काम यानी जो वो करती है, यानी रिसाइट तलावत करना ये वर्ब है। रिसाइट तो उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है यानी काम कब कब करती है। ऑफन अक्सर। हाउ ऑफन डज शी कुक बिरयानी। वो कितनी बार बिरयानी पकाती है, वो कब कब पकाती है। शी समटाइम्स कुक्स बिरयानी। वो कभी कभी पकाती है। अब समटाइम्स ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसके एक्शन जो वो करती है यानी पकाने का, कुक, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कब कब करती है। समटाइम्स कभी कभी। हाउ ऑफन डू यू ईट राइस। अब चावल कितनी बार खाते हो, कब कब खाते हो। आई ईट रेयरली। मैं बहुत कम खाती हूँ। अब रेयरली भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि ये मेरे काम जो मैं करती हूँ खाने का, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि मैं कब कब करती हूँ, कब कब खाती हूँ, कितनी बार खाती हूँ, बहुत कम, रेयरली। हाउ ऑफन डज शी वर्क। वो कितनी बार काम करती है, कब कब करती है। शी नेवर वर्क्स। वो कभी भी काम नहीं करती। अब जो नेवर है ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसकी काम यानी जो वो करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कितनी बार काम करती है, कब कब करती है। नेवर कभी भी नहीं। तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थे। अब इन सब में एक कंफ्यूजन रह जाती है कि जब हमें ये एक साथ दिए जाते हैं तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा एडवर्ब किस टाइप का है, यानी किस काइंड का है, किस कैटेगरी का है, यानी कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन रह जाती है और मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। वो कैसे? आप जब भी देखेंगे अगर कोई एडवर्ब जो क्वेश्चन है हाउ इसकी कैटेगरी में आए, फॉर एग्जांपल हाउ डज एक्शन हैपन, कोई काम कैसे होता है, अगर कोई एडवर्ब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई काम कैसे होता है, हाउ, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और अगर कोई एडवर्ब ये दिखा रहा है कि कोई काम कहाँ होता है, वेयर, किस प्लेस के बारे में बता रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। और अगर कोई एडवर्ब हमें किसी काम के वक्त के बारे में बताए कि कोई काम कब होता है, कब हो रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। वेरी सिंपल। और अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की डिग्री को बढ़ाए तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। और अगर कोई एडवर्ब हमें किसी काम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए कि कोई काम कितनी बार होता है, कब कब होता है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना,
आप इन तमाम कैटेगरी को सामने रखें, फिर उन एडवर्ब्स को जिनको आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं उनको उनके साथ कंपेयर करें, फिर देखें कि वो एडवर्ब किस कैटेगरी में आते हैं, फिर जिस कैटेगरी में आए आप उसको उसमें रखें। वेरी सिंपल। इसके साथ हमारा आज का लेसन एंड होता है। आई होप कि आपने एडवर्ब की टाइप के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा होगा।